नमस्ते, सुप्रभात। आज 24 अप्रैल भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1211वां 1211 चरण सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। आज की पुस्तक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने पृष्ठ 11 पर परमेश्वर की पूजा निस्वार्थ करें शीर्षक से लिखा था। कहा था, विचारणीय बात यह है कि क्या सिद्धांत रहित उपहार, मनुहार का लालची और किसी भी चाटुकार की सही गलत मनोकामनाएं पूरी करने वाला कोई परमेश्वर यानी भगवान हो सकता है? इस संदर्भ में किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर उत्तर नहीं में ही देना पड़ता है, क्योंकि यह सिलसिला यदि चल पड़े तो रही बची विवेकशीलता और न्याय निष्ठा के परखच्चे ही उड़ जाएंगे। ऐसे कबायली परमेश्वर को पूजने वाले ही मनोकामनाएं पूरी न होने पर उसे 100 गुणी गाली भी देते देखे गए हैं, जो कि आशाएं लगाए रहने से पहले मिन्नतें करने और चमचागिरी दिखाने में अतिवाद की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इन भ्रांत मान्यताओं वाले जंजाल को ही यदि परमेश्वर मान लिया जाए तो फिर इसी के साथ एक बात और जान लेनी चाहिए कि इसके पीछे वास्तविकता कुछ भी न होने से लाभ कुछ भी नहीं होने वाला है। अंधे के हाथों कभी बटेर लग जाए तो बात दूसरी है, लेकिन उससे भ्रांति पर आधारित मान्यता की पुष्टि नहीं होती। उपरोक्त के अनुसार पूजा पाठ करने वालों की मान्यताएं डावाडोल हो सकती हैं। जो थोड़ी बहुत आधे अधूरे मन से टंट घंट करते थे उसमें भी कमी आ सकती है। भक्तिवाद की आड़ में यह मिथ्या भ्रम जंजाल चलाते रहने वालों को तो अपने व्यवसाय में घाटा दीख पड़ते ही अनक होने में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वे आक्रोश लेकर पील पड़ें। मैं कहना चाहूँगा कि सही अध्यात्म की स्थापना करने के लिए यदि यह भी सहना पड़े तो उसके लिए उद्यत होना चाहिए। बहनों भाइयों, ईश्वर पूजा, ईश्वर निष्ठा के बारे में बहुत ही सुंदर यह ऋषि कथन ऐसे शब्दों में बहुत कम संत महापुरुष कह पाते हैं। जो निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं, तपस्वी होते हैं, पारदर्शी होते हैं, निष्कपट होते हैं, वही कह पाते हैं। नमन है युग ऋषि की इस वाणी को, उनके इन शब्दों को। आइए इनका लाभ उठाएं, लोगों को भी बताएं। ऐसे ही बनेंगे, ऐसे संकल्प के साथ चर्चा का समापन। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।